नमस्कार, मैं राजीव चौधरी, व्याख्याता हिंदी, राज हिंदी विद्यार्थी सहायता चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियों का अध्ययन करेंगे, जिसमें आती है राष्ट्रीयता की भावना। तो छायावादी जो काव्य था, उसमें राष्ट्रीयता की भावना का प्रमुख स्वर है जो दिखाई देता है, क्योंकि उस समय जो देश है वो राष्ट्रीय आंदोलन जो था आज़ादी का, उसके लिए लगा हुआ था। सभी कवि लोगों को प्रेरित कर रहे थे। तो जयशंकर प्रसाद के काव्य में, नाटकों में राष्ट्र प्रेम आपको दिखाई देता है। माखनलाल चतुर्वेदी के काव्य में राष्ट्रीयता की भावना का अनूठा उदाहरण आपको मिल जाएगा। उसकी जो पुष्प की अभिलाषा कविता है, उसमें से है कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ आए वीर अनेक। तो ये एक पुष्प की अपनी अभिलाषा है कि मैं भी उस पथ के ऊपर फेंका जाऊं जहां प्राणों का उत्सर्ग करने के लिए देश प्रेमी है जो उस पथ से गुजरे। तो ये राष्ट्रीयता की जो भावना थी वो छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति रही है। छायावाद की अगली प्रवृत्ति की हम बात करते हैं तो वो है नारी प्रेम और सौंदर्य चित्रण। तो छायावादी जो कवि थे, उन्होंने नारी के प्रेम और सौंदर्य का चित्रण भी बहुत ही अच्छे ढंग से किया है। कहीं कहीं तो उनका जो नारी के संबंधी प्रेम था वो दैहिक प्रेम बन गया है, देह से प्रेम। कि नील परिधान बीच सुकुमार, खिल रहा मर्दुल अधखिला अंग। छायावादी कवियों ने नारी के जो स्वाभाविक गुण होते हैं, जिसमें करुणा, दया, ममता आदि गुणों का भी चित्रण अच्छी तरह से किया है। जयशंकर प्रसाद ने नारी के बारे में लिखा है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो। अगली विशेषता छायावाद की प्रवृत्ति है वो है वेदना और निराशा। तो छायावादी जो कवि थे, उस समय देश है जो गुलामी के बंधनों में जकड़ा हुआ था, लोग निराशा में डूबे हुए थे। पीड़ा जो थी वो थी केवल गुलामी की दास्तां। तो छायावाद के काव्य में वेदना का स्वर मुखरित हुआ है। यह वेदना उस समय की गुलामी के कारण थी। कुछ कवि वेदना को काव्य की उपज मानते हैं, जैसे पंत ने कहा है, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा ज्ञान, उमड़ कर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। तो वेदना महादेवी वर्मा के काव्य में भी आपको मिल जाएगी। महादेवी खुद कहती है कि मैं नीर भरी दुख की बदली, यानी कि दुख और निराशा महादेवी वर्मा ने भी अपने काव्य में इस विषय को लिया है। तो वेदना और निराशा भी छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति रही है। तो छायावाद की हम अगली प्रवृत्ति की बात करते हैं तो वो है मानवतावाद। ये मानवता जो वाद है वो छायावाद का सबसे उज्जवल पक्ष माना गया है। जयशंकर प्रसाद की जो मानव कल्याण की जो रचना थी कामायनी, जो शैव दर्शन पर आधारित थी, जिसकी रचना 1935 में हुई थी। निराला की रचना तुलसीदास, इन दोनों रचनाओं में मानवतावाद के स्वर है जो दिखाई पड़ते हैं। पंत जी ने भी मानव को प्रकृति का सबसे सुंदर और बुद्धिमान प्राणी माना है। पंत ने कहा भी है कि सुंदर है विहग सुंदर सुमन, मानव तुम सबसे सुंदरतम। तो छायावादी जो कवि थे, उन्होंने मानव को प्रकृति का श्रेष्ठ प्राणी माना गया है। अगली प्रवृत्ति की बात करते हैं तो वो है रहस्यवाद। छायावादी काव्य का जो संबंध है वो रहस्यवाद से भी बराबर जुड़ा हुआ है। रामचंद्र शुक्ल ने इसकी परिभाषा में भी कहा है कि छायावाद रहस्यवाद है। रामचंद्र शुक्ल के अलावा राम कुमार वर्मा ने भी छायावाद की जो परिभाषा दी है उसमें कहा है कि जब आत्मा की छाया परमात्मा में पड़े और परमात्मा की छाया आत्मा में पड़े, वही छायावाद है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि छायावादी जो कवि थे उनमें रहस्यवाद की भावना भी थी, लेकिन ये रहस्यवाद कबीर के रहस्यवाद जैसा नहीं था। अगली हम छायावाद की प्रवृत्ति की बात करते हैं तो आइए हम उसकी अगली प्रवृत्ति के ऊपर चलते हैं, जो है अपने प्रकृति चित्रण। छायावादी जो कवि थे उन्होंने प्रकृति का आलंबन और उद्दीपन
दोनों रूपों में चित्रण किया है। क्योंकि छायावाद के जो प्रमुख कवि, जिसे छायावाद का विष्णु कहा जाता है, पंत, सुमित्रानंदन पंत, वो प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। प्रकृति का मानवीकरण के माध्यम से इतना सुंदर और रोचक वर्णन पंत ने किया है, उतना किसी अन्य कवि ने नहीं किया। क्योंकि पंत जी का जन्म भी प्रकृति की गोद में हुआ है। प्रकृति को बड़ा बारीकी से उन्होंने देखा है, एक सखी सहचरी दोस्त के रूप में प्रकृति को समझा है। तो मानवीकरण अलंकार के माध्यम से पंत जी ने इसका बड़ा ही रोचक रूप प्रस्तुत किया है, जैसे कि लो अचानक उड़ गया भूधर। अगली प्रवृत्ति इसकी है व्यक्तिवाद। कि छायावादी जो कवि थे वो व्यक्तिवादी की श्रेणी में आते थे, वो अपने व्यक्तिवाद पर हावी था, उनके ऊपर था। स्वच्छंदतावाद भी छायावाद की अन्य प्रवृत्ति रही है। कला पक्ष भी छायावाद की प्रवृत्ति रही है। धन्यवाद। नमस्कार।